दिन है तेरा, ये रात तेरी है, यानी ये कायनात तेरी है। सारे ऐबों से पाक है जो जला। अब मैं उस खतीब की तरफ रुजू करने की जसारत कर रहा हूँ। अच्छा लगे तो एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दीजिए मेरे लिए, हाथ उठा के कह दीजिए माशाअल्लाह। कि जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है, जो कायम है अजल से वो भरोसे छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है, इबादत के रियाजत के सलीके छीन लेता है। वो जब नवाजिश करता रहता है कभी उसमें नहीं करता, नवाजिश करता रहता है। वो जब नाराज होता है तो सजदे छीन लेता है। मौलाना शोएब साहब ने अपनी मोहब्बतों से नवाजा, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़िम को इनाम मिल जाना ये बहुत बड़ी बात हुआ करती है। कारी ज़ीशान साहब अच्छे तरीके से समझते हैं, उमर अब्दुल्ला साहब भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि नाज़िम को इनाम मिलना यकीनन कहीं न कहीं कामयाबी की अलामत है नाज़िम की। खैर मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगा। बहरहाल आइए दोस्तों कि तख्त पर है जा नमाज और रहल पर कुरान है, तख्त पर है जा नमाज और रहल पर कुरान है। मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है। सिर्फ एहसास निदामत और सजदा चश्म तर, सिर्फ एहसास निदामत और सजदा चश्म तर। ऐ खुदा तुझको मनाना बहुत आसान है, ऐ खुदा तुझको मनाना बहुत आसान है। इस शेर के साथ हजरत मौलाना इमरान अरशद साहब का इस्तकबाल है कि नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना, नुमाया हो के दिखला दे कभी इनको जमाल अपना। बड़ी मुद्दत से चर्चे हैं तेरी बारीक दीनों में, खामोश दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। हजरत मौलाना इमरान अरशद साहब पास में तशरीफ लाएं और अपने मवाइज़े हसना से हम सबको मुस्तफीज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीन यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानियतन यरजून तिजारतन लन तबूर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामईन इज़ाम, बड़ी देर से आप हज़रात उलमाए किराम के बयानात से, कीमती नसीहतों से, दीनी बातों से आप मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं। अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत दोनों जहान में कामयाबी अता फ़रमाए, इस बैठने को कबूल फ़रमाए।
वक्त बहुत हो चुका है, दस्तारबंदी का अमल भी होना है। हज़रत मौलाना इस्लामुल हक असजद साहब का बयान भी होना है। उसके बाद इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम इख्तिताम तक पहुंच जाएगा। मुझे सिर्फ 10 मिनट का वक्त दिया गया है। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि इस 10 मिनट के वक्त में मैं आपसे क्या गुफ्तगू करूं। बाहर कैफ दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुख्तसर वक्त में कीमती बातें मुझसे कहलवाए और हम सब उस पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे ऊपर बेशुमार इनामात फरमाए हैं। अल्लाह की नेमतें हमारे ऊपर सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक बारिश की तरह बरसती रहती हैं। हम अगर अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। उन अजीम नेमतों में एक अजीम नेमत, एक बहुत बड़ी नेमत हमारे पास जो है वो कुरान करीम है। अभी मैंने आप हजरात के सामने कुरान करीम की एक आयत तिलावत की। ये बड़ी कीमती आयत है। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को मुखातब बनाकर क्या फरमाता है, सुनो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाता है कि ऐ लोगों, तुम दुनिया में तिजारत और कारोबार करते हो, तुम दुनिया में बिजनेस करते हो, आओ किसी और से नहीं मुझसे तिजारत करो। बंदा सोचता है अल्लाह मैं तुझसे कैसे तिजारत करूं। अल्लाह फरमाता है आओ मुझसे तिजारत करो और याद रखो दुनिया में तुम जो भी तिजारत करते हो, जो भी कारोबार करते हो, उसमें नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है, दोनों पहलू होते हैं। लेकिन जो तिजारत तुम मुझसे करोगे उसमें तुम्हारा फायदा ही फायदा होगा, नुकसान का कोई पहलू नहीं होगा। यरजून तिजारत लन तबूर, अल्लाह फरमाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को अपने साथ तिजारत की दावत दे रहा है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलून किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलात व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह 3 बड़ी कीमती बातों को बयान फरमाता है कि जिस शख्स ने इन 3 बातों पर अमल कर लिया, जिंदगी के अंदर, अपनी जिंदगी के अंदर अगर ये 3 बातें दाखिल कर ली तो गोया वो शख्स ऐसा हो जाएगा कि अल्लाह से तिजारत कर रहा है। और अल्लाह फरमाता है इसी आयत के आखिर में यरजून तिजारतन लन तबूर, ऐसी तिजारत करने वाले हो जाओगे जिसमें तुम्हें नुकसान नहीं होगा, नुकसान का कोई पहलू नहीं, तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। मैं एक एक करके 3 बातें आपके सामने जिक्र करूंगा, मगर शर्त यह है कि ये वादा करो, ये अहद करो कि हम उसको सुनेंगे, उस पर अमल करेंगे। पहली चीज जो अल्लाह ने इस आयत मुबारका में फरमाई, यतलूना किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब की तिलावत किया करो। अगर तुम मुझसे ऐसी कारोबार करना चाहते हो, ऐसी तिजारत करना चाहते हो जिसमें नुकसान का पहलू ना हो, फायदा ही फायदा हो, तो पहला काम यह करना है कि सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह के कलाम की तिलावत कर लिया करो। जो शख्स थोड़ा सा दिन में थोड़ा सा वक्त निकालकर अल्लाह के कलाम की तिलावत करेगा तो वो ऐसी तिजारत करने वाला होगा, वो भी अल्लाह के साथ तिजारत करने वाला होगा जिसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं। यहां इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि आज मुसलमान को दुकान पर जाने का वक्त मिल जाता है, खेत पर जाने का वक्त मिल जाता है,
दोस्तों और साथियों से मुलाकात करने का वक्त मिल जाता है, मगर 24 घंटे में अगर वक्त नहीं मिलता तो कुरान की तिलावत का वक्त नहीं मिलता। कितने अफसोस और पछतावे की बात है कि कुरान करीम से हमारा ताल्लुक टूटता जा रहा है। मैं इस मुख्तसर वक्त में कुरान करीम की अजमत कैसे बयान कर सकता हूं? मैं किस तरीके से कुरान करीम की अजमत को बयान करूं? एक रात नहीं, दसियों रातें बयान हो, फिर भी कुरान की फजीलत का हक अदा नहीं हो सकता। आपने नाम सुना होगा हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह का, बहुत बड़े इमाम हैं। उनके वाकयात में एक वाकया लिखा है, एक वाकया लिखा है कि एक मर्तबा हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह रब्बुल इज्जत को ख्वाब में देखा। कोई इंसान जागते हुए जिंदगी में इन आंखों से अल्लाह का दीदार नहीं कर सकता है। हमारे पास वो आंख ही नहीं है कि हम अल्लाह का दीदार कर सके, लेकिन ख्वाब में कर सकता है। बहरहाल हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने अपने अल्लाह को ख्वाब में देखा और अपने अल्लाह से एक सवाल किया कि ऐ अल्लाह, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए जिसको करके मैं तेरा सबसे मुकर्रब बंदा बन जाऊं, तेरा सबसे करीबी बंदा बन जाऊं। अल्लाह ने जवाब दिया, ऐ अहमद, अगर तू ये चाहता है कि मेरा मुकर्रब बंदा बन जाए, मेरा करीबी हो जाए, मेरा और तुम्हारा ताल्लुक कुर्बत वाला हो जाए, तो मेरे कलाम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करना। जो शख्स मेरे कलाम की ज्यादा से ज्यादा तिलावत करेगा, ज्यादा से ज्यादा कुरान करीम को पढ़ेगा, उसका ताल्लुक मुझसे मजबूत होता चला जाएगा, उसका रिश्ता मुझसे मजबूत होता चला जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को अपनी कुर्बत का यह तरीका बताया। मेरे दोस्तों, कुरान करीम की अजमत को अपने दिल में बसाओ। आज मुसलमान अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए फिक्रमंद होता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल भेजता है, आला से आला तालीम दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको यह फिक्र नहीं होती कि हम कुरान करीम की तालीम सबसे पहले अपने बच्चों को दें। आखिरत की तालीम, दीनी तालीम, अल्लाह से करीब करने वाली, अल्लाह से मिलवाने वाली तालीम हम अपने बच्चों को सबसे पहले दें, बाद में हम दीनी तालीम का रुख करें। लेकिन अफसोस मुसलमानों का हाल ये है कि जेब में कुछ टके आ गए, कुछ पैसे अल्लाह ने उनको दे दिया, तो वो तुम मदरसे में अपने बच्चों को भेजना, कुरान करीम की तालीम देना अपनी तौहीन समझते हैं। बताओ, मुसीबतें नहीं आएंगी तो और क्या होगा? गौर करने का मकाम है। आपके इस बस्ती में, आपके इस इलाके में कितना पुरनूर मदरसा, कितना बेहतरीन शानदार मदरसा अल्लाह ने आपको बतौर नेमत के दिया है। अगर इस मदरसे के होते हुए, यहाँ पर तालीम होते हुए अगर आपने अपने बच्चे को तालीम न दी, कुरान की तालीम से आपने अपने बच्चों को महरूम रखा, तो याद रखें यही बच्चे कल क़यामत के दिन आपका गिरेबान पकड़ेंगे कि हमारे वालिदैन ने हमें कुरान की तिलावत, हमें कुरान की तालीम नहीं दी। इसलिए ये अहद करें कि हम अपने बच्चों को कुरान की तालीम देंगे और खुद भी वक्त निकाल कर सुबह से शाम तक कुरान करीम की आयत, कुरान करीम की हम तिलावत करते रहेंगे। और जिसने कुरान करीम को पढ़ा तो याद रखे वो अल्लाह से ऐसी तिजारत करने वाला है जिसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं नाज़िम साहब के इशारे को बखूबी समझ रहा हूँ, लेकिन इख्तिसार के साथ मैंने वादा किया है 3 बातें बयान करने का। एक बात तो आपके सामने हो गई और मुख्तसरन मैं 2 बातें और जिक्र कर देता हूँ। दूसरी चीज जो अल्लाह ने इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाई, व अक़ामुस्सलाह,
अगर तुम मुझसे ऐसी तिजारत और ऐसा कारोबार करना चाहते हो जिसमें नुकसान का कोई पहलू नहीं, तो ये अहद करो, ये तय करो कि आज से इंशाअल्लाह सुबह से शाम तक 5 वक्ता नमाज जो हमारे ऊपर अल्लाह ने फर्ज की है, हम नमाज को कज़ा नहीं करेंगे। ये पैगाम लेकर मैं आपके सामने आया हूं कि आप खुद भी अपने नमाज की हिफाजत करें, खुद भी अपने नमाजों का ख्याल रखें और अपने नमाज के साथ साथ अपने बच्चों की भी नमाज का ख्याल रखें। उनको अपने साथ मस्जिदों में लेकर के आए, उनको बार बार नमाज की तलकीन करें। हदीस में आता है मुरूहुम फिस्सलाह मुरूहुम फिस्सलाति फी सबइन वज़रिबूहुम फी अशरिन, कि जब ये बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इनको नमाज की तलकीन करो। लेकिन अफसोस, जब हम खुद नमाज नहीं पढ़ते हैं तो बच्चों को क्या तलकीन करेंगे। तो अव्वलन तो हमें खुद अपने नमाज की फिक्र करनी है, बाद में अपने बच्चों की नमाज की फिक्र करनी है, उनको नमाज का पाबंद बनाना है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उनको नमाज का हुक्म दो, बार बार उनसे नमाज के लिए कहो। जब बार बार आप उनसे नमाज के लिए कहेंगे, नमाज का हुक्म देंगे, तो फिर उनके ज़हन और दिमाग में ये बात बैठेगी कि नमाज भी कोई अहम इबादत है, इसीलिए हमारे अब्बा बार बार कहते हैं। करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरी चीज जो अल्लाह ने इस आयत मुबारका के अंदर इरशाद फरमाई, व अनफकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। अगर तुम अल्लाह से ऐसा कारोबार, ऐसी तिजारत करना चाहते हो जिसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं, नुकसान का कोई पहलू नहीं, तो तीसरा काम आपको अपनी जिंदगी में यह करना है कि आपके पास जो मालो दौलत है, जो रुपया पैसा है, ये आप अपनी माँ के पेट से लेकर नहीं आए हैं, अल्लाह ने आपको अता किया है। और जब अल्लाह ने आपको अता किया है तो उसको अल्लाह की राह में खर्च भी करना है। अगर आप अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेंगे तो अल्लाह उस 1 रुपये के बदले आपको 700 गुना उसका अजर व सवाब अता फरमाएगा। और अल्लाह फरमाता है कि 700 पर जाकर मैं रुकूंगा नहीं, वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, कि 700 गुना तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन जिसके लिए चाहूंगा और अजर व सवाब में इजाफा करता चला जाऊंगा। तो इसलिए अगर अल्लाह ने आपको मालो दौलत दिया है, जितना दिया है, थोड़ा दिया है तुम थोड़ा दो, ज्यादा दिया है तो ज्यादा दो, लेकिन जो अल्लाह ने मालो दौलत आपको नवाजा है उसमें से खर्च करो, गरीबों पर खर्च करो, जो मुस्तहिकीन हैं उन पर खर्च करो, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखो। और खास तौर से मेरी गुजारिश है कि ये जो दीनी मदारिस हैं, जहां पर कुरान की तालीम दी जाती है, जहां पर दीनी तालीम दी जाती है, जहां गरीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं, इन मदरसों का भी ख्याल रखो, जिससे जितना जो हो सके अल्लाह की रजा की खातिर, खुलूस की खातिर, अगर 1 रुपया भी आप मदरसे में देते हैं तो अल्लाह इसका अजर व सवाब आपको अता फरमाएगा। आज इस मजलिस से उठने से पहले हम ये अहद करके उठें कि ये 3 बातें जो आपके सामने बयान की गई हैं, आप इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। और अगर करेंगे तो ये समझ लें, अल्लाह इसी आयत के अंदर फरमाता है, यरजून तिजारतन लन तबूर, कि तुम हमारे साथ ऐसी तिजारत करने वाले हो जाओगे जिसमें नुकसान की कोई गुंजाइश नहीं। पहला काम कुरान की तिलावत, दूसरा काम नमाज की पाबंदी, तीसरा काम अल्लाह ने जो कुछ आपको दिया है, अल्लाह ने जितना आपको नवाजा है, आप अपनी हैसियत के मुताबिक गरीबों पर, मदरसों पर, रिश्तेदारों पर खर्च करें। अल्लाह ताला हम सबको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उठने से पहले मैं माजरत चाहता हूँ कि वक्त ज़्यादा ले लिया।